वेलकम टू द जिंदा मुर्दे। दोस्तों, आज एक खास और फेमस अर्बन लेजेंड के बारे में बात करेंगे, जिसे कहते हैं हम ब्रह्म राक्षस। इसके ऊपर 2 फिल्में आ चुकी है, एक ये क्रीचर, दूसरी है मुजिया। क्रीचर के अंदर अगर आप देखोगे तो वो पता नहीं ब्रह्म राक्षस के नाम पे इन्होंने क्या अजीब सा बना दिया था। पर बात करते हैं मुजिया की, तो मुजिया बहुत हद तक ब्रह्म राक्षस के नज़दीक है, पर ब्रह्म राक्षस है नहीं। वो मुजिया है। मुजिया और ब्रह्म राक्षस थोड़ा फ़र्क होता है। अगर आपने इस वीडियो पे ज़्यादा कमेंट करा तो मैं मुजिया के बारे में भी स्टोरी लेकर के आऊँगा कि मुजिया प्रैक्टिकली है क्या। सबसे पहले ब्रह्म राक्षस की, जैसे हमको नाम से ही पता लग रहा है कि जिसको ब्रह्मा का श्राप मिला हो वो ब्रह्म राक्षस। ऐसा व्यक्ति जिसने पूजा पाठ ज़्यादा किया हो या कोई मंत्र जाप उसने बहुत अच्छे से कर रखा हो, और वो अगर किसी बुरी मौत से मरता है या वो बुरे कर्म करते हुए मरता है तो वो ब्रह्म राक्षस की कैटेगरी में आ जाता है। ऐसी भी कई घटनाएं देखने में आई जिसमें किसी इंसान को ब्रह्म राक्षस ने पजेस कर लिया हो। अगर मैं ये कहूँ कि ब्रह्म राक्षस प्रेतों की दुनिया की सबसे खतरनाक कैटेगरी का भूत है या प्रेत है वो, इसके कुछ सबूत हमको रामायण के अंदर भी मिलते हैं, रामायण काल महाभारत काल के अंदर भी मिलते हैं। पर आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक सच्ची घटनाक्रम के बारे में जो निखिल नाम के लड़के के साथ में घटा था। निखिल एक रात को एक मूवी का शो देख करके अपने घर पर आया और आकर के वो सो गया। जब फिर नेक्स्ट डे जब वो उठा था तो उसकी माँ उसे देख के थोड़ा सा हैरान हो गई। वो ध्यान करने लग गया। उसकी माँ को देख के थोड़ा सा अजीब लगा, पर वो थोड़ी खुश हुई कि यार चलो मेरा बेटा अच्छा है कि पूजा पाठ में लगा रहा है। पर शॉकिंग चीज़ उसमें ये थी कि वो मंदिर के अंदर नहीं जा रहा था, वो घर के मंदिर में भी देखकर प्रणाम नहीं कर रहा था। पर हाँ, वो कुछ अजीब से मंत्रों को चैंट करता रहता था, कुछ अजीब सी चीज़ों को करने लग गया। ये उसकी माँ को देख करके बहुत अजीब लगा, निखिल की माँ को ये सब देख करके। एक रात को जब सारे घर वाले सो रहे थे तब निखिल की मदर को एक अजीब सी आवाज़ आई। जब वो उठ करके गई तो उन्होंने देखा ये आवाज़ छत पे से आई थी। जब वो छत पर जा कर के वो देखी तो देखा कि निखिल जो है वो उल्टा लटका हुआ है एक ग्रिल के सहारे, और कोई मंत्र चैट करा जा रहा है। ये नज़ारा देख कर के उसकी मदर की हालत क्या होगी वो शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अब उनको लग रहा है कि ये कुछ उनकी बेटी के साथ में कुछ तो गलत हुआ है। ये सब निखिल के पापा को उन्होंने बताया। उनके पापा थोड़ा इन सब चीज़ों में मानते नहीं थे, वो बिलीव करते ही नहीं थे। तो वो निखिल को ले गए। उन्होंने जाके किसी मेंटलिस्ट को निखिल को दिखाया, या ये कहीं किसी दिमाग के डॉक्टर को निखिल को दिखाया। जब डॉक्टर के पास में निखिल गया तब डॉक्टर ने उससे पूछा कि आपका हालचाल क्या है बताइए। तो निखिल ने जवाब दिया, पहले अपना हालचाल तो ठीक कर लो। आपके घर पे आपकी बीवी है जो कि स्लीपिंग पिल्स खा रही है, और आपकी बेटी का ही 3 साल पहले किसी ने मर्डर कर दिया है, और आपका बेटा ऑलमोस्ट मरने ही वाला है, और उसको भी कैंसर है। ये देख कर के डॉक्टर बुरी तरह शॉक हो गया। जो बात उस डॉक्टर ने किसी को भी नहीं बताई थी, ये बात वो निखिल से सुन रहा था। ये देख कर के डॉक्टर के भी हाथ पैर फूल गए, ये को पसीने से तरबदर हो गया। वो डॉक्टर ने भी हाथ जोड़ ली कि मैं इसको ठीक नहीं कर सकता हूँ, ये कुछ हो रहा। हर जगह दिखाया। कई डॉक्टर्स ने बोला कि इसको स्लीपिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया है, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसको हो गया है। पर उसका इलाज कुछ नहीं मिल ही नहीं पाया उसको। फिर थक हार के निखिल के फादर ने उसकी मदर को इजाज़त दी, तुमको अगर कोई पंडित वगैरह लगता है कि वो इसका इलाज कर सकता है तो प्लीज़ उसको पकड़ो और इसका इलाज करवाओ। तब ही निखिल की मदर ने अपनी एक फ्रेंड को कांटेक्ट करा और उनसे उसकी समस्या के बारे में बात करी। तब उन्होंने बताया कि उनके गुरुजी हैं जो
इन सब चीज़ों में उसकी हेल्प कर सकते हैं। जब निखिल को मिलाने के लिए उसकी मदर उस गुरुजी के पास में गई, तब क्या हुआ कि गुरुजी भी निखिल की तरफ देख करके डर गए। उनको पता नहीं ऐसे क्या दिखा, उन्होंने बोल दिया कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, उसको ले जाओ यहाँ से, ले जाओ उसको यहाँ से, मैं बिल्कुल इसका इलाज नहीं करूँगा। अब वहाँ से निखिल तो चला गया, पर उस दिन के बाद ही, तकरीबन उस दिन के बाद ही एक नाइट में जब गुरुजी घूम रहे थे किसी गार्डन के अंदर, तब वहाँ पर उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति है जो पेड़ से उल्टा लटका हुआ है इतनी रात को। और वो क्या हुआ कि वो इतनी रात को गए उस पेड़ के पास में देखने के लिए कि ये है क्या। तब गलती से गुरुजी ने गलती ये कर दी कि उनकी एक माला वो रखते थे रुद्राक्ष की हमेशा चेंट करने के लिए, पर वो वहाँ पर रख करके वो उस लटके हुए इंसान की तरफ गए। जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा तो वो और कोई नहीं, वो निखिल ही था, और सीधे निखिल ने उनके ऊपर अटैक करा दिया। और उसके बाद आज तक पता नहीं कि गुरुजी का क्या हुआ। पूरे मठ में देखने लगे, पूरे मठ में गुरुजी को देखा, पर कहीं गुरुजी मिले नहीं, आज तक उनका नहीं पता लगा। पर ये काम निखिल का ही था, ये लगभग सब जानते थे। ये शायद एक लेडी ने देखा भी था, उसने कहा भी, उसने सबको बताया, पर उसकी बात का किसी ने शायद विश्वास करा नहीं। अब क्यों नहीं करा ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आया, पर ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक थी। निखिल की हालत दिन पे दिन बदतर होती चली जा रही थी। एक रात को जब निखिल की माँ उसको खाना देने आई, तब उसने वो खाना लिया और सिर्फ खाना उसने सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ख़त्म कर दिया और बोला कि और खाने लेकर के आओ। उस दिन अकेले निखिल ने पूरे 10 लोगों को खाना खा गया। मतलब अब ब्रह्म राक्षस का जो पावर है उसके ऊपर, और ब्रह्म राक्षस का जो पोजीशन है वो निखिल के ऊपर बढ़ता चला जा रहा था, जो कि निखिल के और उसकी पूरी फैमिली के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला था ये सब। तब कहीं जा कर के किसी ने उनको बताया कि कुछ 4-5 लोग हैं, कुछ एक जगह है जहाँ पर इन सब का इलाज होता है, वहाँ पर भी निखिल को ले जाया गया। जिस दिन वो ले जाया गया उसके दूसरे दिन, पहले तो उन सब ने इलाज करा उसका, ठीक से कुछ करा, उतारा सब कुछ करा, पर वेरी नेक्स्ट डे वेरी दूसरे तीसरे रोज जिन लोगों ने इतारा करा था, जिन लोगों ने निखिल का इलाज करा था, उन सब की कटे हुए सिर मिले थे निखिल की मदर को उनके अपने ही घर में। ये सब देख करके उनके हाथ पैर फूलते चले रहे थे। दिन पर दिन उनके लिए लगभग मरण सी सिचुएशन हो गई थी निखिल के पेरेंट्स के लिए। उनको जहाँ से भी वो इलाज मांगने की कोशिश कर रहे थे, कहीं से कोई भी आस या उम्मीद उनको नहीं दिख रही थी। तब कहीं जाकर के बाद में किसी ने बोला कि इसको एक काम करो, इसको आप सालेसर बालाजी ले जाओ। तो सालेसर बालाजी ले जा रहे थे, निखिल को हर तरीके से चैन से जकड़ रखा था इन लोगों ने, बांध रखा था उसको, बांध करके कस करके उसको लेके जा रहे थे कार में बिठा करके। अब क्या होता है कि जैसे जैसे वहाँ से निकलते हैं, दिन में निकले थे, दिन में निकलते क्या हुआ कि वो जा रहे थे, ये अपने दिल्ली से निकले थे, वो दिल्ली में रहने वाला था एक्चुअली निकले। ये मैं थोड़ा बताना आपको भूल गया कि वहाँ से वो निकला, और जाते जाते ये जैसे जैसे वो रात होने लगी, उसके अंदर की शक्तियाँ, उसके अंदर का ब्रह्म राक्षस बढ़ता चला गया। और कुछ समय बाद ही क्या हुआ कि निखिल वहाँ से गायब हो गया। एक चलती कार में से निखिल गायब हो गया, और वो निखिल आज तक निखिल का कोई अता पता नहीं है। क्या गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, ये उसके पेरेंट्स भी ढंग से आपको नहीं बता पाएंगे। कहाँ गया, किधर गया, आज तक उसका कुछ पता नहीं है। दोस्तों, हर कहानी का अंत सुखद हो ये ज़रूरी नहीं है, और जो निखिल के साथ में हुआ, उसकी पूरी फैमिली के साथ में हुआ, ये एक भयानक एंडिंग थी। बात जहाँ तक रही कि निखिल को ये सब चीज़ें लगी कहाँ से, उसके निखिल के फ्रेंड ने
उसकी फैमिली को और सबको बताया कि एक जिस रात को वो एक मूवी का शो देख करके आ रहा था, उसी रात को उसने वो खड़ा हुआ और उसने किसी पीपल की पेड़ के नीचे टॉयलेट कर दिया। वहाँ पे जिससे उसने टॉयलेट करा तो तब उसके कुछ समय बाद ही उसका सर थोड़ा सा भारी होने लग गया था। तब से ही कहते हैं, तब से ही उसके साथ में ये सब होने लग गया था। पीपल और ये सब जगह थोड़ी सी ऐसी होती है कि मतलब वहाँ पे क्या है आपको नहीं पता, तो प्लीज़ कभी भी पीपल के पेड़ के नीचे ये सब मत करना। ये जगह नहीं होती कि आप टॉयलेट वगैरह कुछ भी करें। तो ये थी निखिल की कहानी, निखिल की दर्द भरी और भयानक कहानी। ऐसी ही कहानी अगर आपको और सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।